दोस्तों, हमारे देश भारत में जंगल का राजा शेर, बाघ और तेंदुआ पाया जाता है। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद भारत में बाघ, शेर, चीता और तेंदुआ मौजूद है और ये चारों जानवर काफी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन इन चारों में क्या अंतर होता है, ये शायद ही आप जानते होंगे। और क्या आप जानते हैं कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, जबकि जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक, ज्यादा फुर्तीले और ज्यादा तेज जानवर हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिस कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं शेर यानी कि लॉयन की। दोस्तों, इन चारों जानवरों में से शेर को पहचानना काफी आसान होता है। शेर की गर्दन और चेहरे पर काफी सारे बाल होते हैं और ये शेर आलसी किस्म के होते हैं। और बिग कैट फैमिली में शेर एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और एक साथ खाने की तलाश करते हैं। बात करते हैं बाघ यानी टाइगर की। कैट फैमिली में टाइगर का साइज सबसे बड़ा होता है और टाइगर को इसके शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों की वजह से पहचानना काफी आसान हो जाता है। टाइगर शेरों की तुलना में लंबे, ज्यादा मस्कुलर और आमतौर पर वजन में भी भारी होते हैं। टाइगर के पैर मजबूत होते हैं और ये शेरों की तुलना में बहुत ज्यादा एक्टिव और फुर्तीले होते हैं और ये अक्सर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ टाइगर तैरने में भी सक्षम होते हैं। बाघ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें चीते की, तो चीते के बारे में ये हम सब जानते हैं कि चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है और स्पीड के मामले में ये कुछ ही सेकंड में 72 मील प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेता है। लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते। शेर और बाघ के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं और इनका सिर भी काफी छोटा होता है और इनकी कमर भी पतली होती है। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। साथ ही चीते के चेहरे पर काली धारियां होती हैं और जो इनकी आंखों के भीतरी कोने से नीचे मुंह के कोनों तक जाती हैं। चीते आमतौर पर दिन में शिकार करते हैं जब शेर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते और चीता बिग कैट फैमिली का अकेला ऐसा मेंबर है जो दहाड़ नहीं सकता। और अब अगर बात की जाए तेंदुआ यानी लेपर्ड की, तो भारत के कई इलाकों में तेंदुए पाए जाते हैं और ये देखने में कुछ चीतों के जैसे ही लगते हैं। लेकिन इन दोनों ही जानवर में काफी अंतर होता है। चीते के शरीर पर गोल धब्बे होते हैं जबकि तेंदुए के शरीर पर रोसेट सैली के निशान होते हैं। तेंदुआ चीते के मुकाबले ज्यादा बड़ा और मस्कुलर होता है और ये हिरन जैसे जानवर का शिकार करने के बाद उसे पेड़ पर ले जाने की ताकत रखता है। और चीते के मुकाबले तेंदुए का सिर बड़ा और लंबा होता है। तेंदुए गुर्राते हैं, खर्राटे लेते हैं, फुफकारते हैं और कभी कभी दहाड़ते भी हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि शेर से लंबा जानवर जिराफ होता है। वही ताकत के मामले में हाथी का नाम शेर से पहले आता है। और जबकि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है, शेर इस रेस में तो है ही नहीं। और चालाकी में लोमड़ी के आगे शेर कहीं नहीं टिकता। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि शेर जंगल में रहते ही नहीं है। तो अब जो लंबा नहीं है, ताकतवर नहीं है, चालाक भी नहीं, फुर्तीला भी नहीं और जंगल में रहता भी नहीं है, तो आखिर वो जंगल का राजा कैसे हुआ? दरअसल शेर का लाइफस्टाइल, उसका रहना, खाना, सोना, ये सब कुछ एक राजा के जैसे होता है और उसमें कुछ गुण भी ऐसे हैं जो उसे राजा मानने पर मजबूर करते हैं। शेर हर दिन लगभग 20 घंटे सोता है। आप खुद ही सोचिए, 24 घंटे के दिन में 20 घंटे वाला कौन सो सकता है? ये काम तो कोई राजा ही कर सकता है। इसके अलावा शेर की दहाड़ इतनी तेज होती है कि 5 मील दूर बैठे जानवर भी डर जाते हैं। शेर की तुलना आप लंबाई, फुर्ती और ताकत के मामले में दूसरे जानवरों से कर सकते हैं, लेकिन एक शेर की जैसी निडरता किसी और में नहीं होती है। शेर किसी भी जानवर से नहीं डरता है और कोई दूसरा जानवर उसे दुश्मनी नहीं लेता है। आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शेर के बारे में ये बताया जाता है कि शेर जहाँ भी रहते हैं वहाँ का नियम कानून पुख्ता रहता है। यानी शेर के समूह में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां एकदम तय होती हैं। अब भले ही शेर जंगल का राजा कहलाता हो, लेकिन असल में वो जंगल में नहीं रहता है। शेर झाड़ियों में, लंबी घास के मैदानों में और चट्टानी पहाड़ियों पर रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है, वो जंगल में नहीं रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है।